हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। फाइनली रिटेल इन्वेस्टर के चेहरे पर स्माइल आती जा रही है क्योंकि निफ्टी नीचे से धीरे धीरे चलना शुरू हो चुका है। तो सवाल यह है कि सिर्फ निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी भी चल रही है, सेक्टर्स भी काफी सारे चल रहे हैं। तो क्या मार्केट का बॉटम लग चुका है और अब यहां से तेजी बनेगी? यही है हमारे आज के वीडियो का मेन मुद्दा, क्योंकि कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं, तो आगे की सारी स्ट्रेटजी समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वहीं पर गुड न्यूज ये है कि 22 तारीख को रात में 9 बजे होने वाला है हमारा एक बेहतरीन सेशन इंट्राडे स्विंग पोजिशनल स्ट्रेटजी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि अभी के कंडीशन में आपके पोर्टफोलियो में जो भी हो वो कैसे करना चाहिए, नया कैसे करना चाहिए, इंडेक्स जाना चाहिए, ETF जाना चाहिए, हर कुछ को कवर करेंगे सिर्फ 59 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी का अभी भैया ज्वाइन कर लीजिए, लिमिटेड सीट है। तो चलिए सीधा चलते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक रीजन को समझेंगे और उसके बाद मैं अपने वाले रीजन शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक रीजन ये है कि भैया कल फेड की मीटिंग थी। फेड की मीटिंग में उन्होंने 2 रेट कट का सिग्नल दे दिया कि भैया हम 2 रेट कट करेंगे। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा कि सबसे पहले वो 4 रेट कट की बात कर रहे थे, फिर वो घटा के 2 पे आए थे। तो इस बार डर था कि कहीं ये जो ट्रंप की कहानी चल रही है उसके कारण 2 पर भी कहीं आंच ना आ जाए, तो उसको 2 को उन्होंने कायम रखा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि कुछ रेट कट चेंज नहीं किया, लेकिन बोला आगे 2 रेट कट हम करेंगे, ठीक है। तो यानी 0.50% का सिग्नल दिया, ठीक है, जिससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट का बोझ कम हो जाएगा, ठीक है। अब पावेल साहब का कहना है कि इन्फ्लेशन कट की लाइन फिर से बोलते, पावेल साहब का कहना है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आगे आने वाले समय में कंट्रोल में आ सकती है, अभी नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द में फर्क है, अभी नहीं बट आने वाले समय में कंट्रोल में आ सकती है, ठीक है। इसीलिए चांसेस बढ़ गए। अब लोअर इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, FII इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि रिटर्न अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है और यही रीजन है कि कल 1204 करोड़ का नेट बाइंग भी आपने देखा है। अब आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं वो डेटा भी आया नहीं है, वरना आज FII ने क्या किया वो भी हम आपके साथ शेयर करते। उसके बाद निफ्टी IT इंडेक्स में 2.1% की तेजी हुई। HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, TCS जैसे शेयर 1.5 से 2.5% तक ऊपर गए। तो अब इसी IT सेक्टर को क्यों पकड़ा वो समझिएगा। IT स्टॉक 2025 में पहले से ही 16.5% का लॉस आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, चूंकि आपको पता है नेस्डेक गिरा, नेस्डेक के पीछे पीछे IT सेक्टर भी गिरा। अब यहां पर वैल्यूएशन बाइंग की कहानी आ रही है। तो यूएस रेट कट से यूएस स्टॉक को डबल एडवांटेज मिलता है। डॉलर रेवेन्यू बढ़ता है क्योंकि यूएस क्लाइंट की स्पेंडिंग कॉन्फिडेंस वापस आती है, और लोअर इंटरेस्ट रेट से फ्यूचर डिस्काउंटेड कैश फ्लो का वैल्यूएशन बढ़ता है, जिससे क्या हुआ कि IT सेक्टर चलता है और वो आपके सामने आज दिखा। अब क्या है कि यूएस मार्केट में S&P 500 नेस्डेक ने 0.8% तक गेन किया और एशियन मार्केट ने भी भैया एक पॉजिटिव साइन दिया। तो क्या होता है, सारे मार्केट कहीं ना कहीं शाइन करते हैं तो एक सपोर्ट की तरह उभर के आते हैं, तो वो एक देखने को मिला। वहीं जो फेड का स्टेटमेंट था वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मार्केट को लेकर आया है, जिसके कारण आपने देखा कि मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब अगेन वही है कि मार्केट चीजें फेड के स्टेटमेंट के बाद शांत होंगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि FII वापस हमारे इंडिया में आ सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं। तो ये हुआ हमारे मार्केट का कारण। प्लस यूएस बॉन्ड यील्ड गिर गए और डॉलर वीक हो गया। 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड 4.24% तक गिर गया। फरवरी में कितना था, 4.5%, और 2 ईयर का यील्ड भी 4.28 से 3.99% आ चुका है। साथ ही यूएस डॉलर इंडेक्स अभी 103.36 तक आ गया है। अब यहां पर याद रखिएगा ये 104.5 से नीचे आया है। तो अब डॉलर इंडेक्स पता है जब 108 रहता है ना, तो मार्केट में सिंपल बात होती है बेचो, लेकिन जब ये गिर के 103 104 के पास आता है तो ये होता है एक बाइंग का सिग्नल। तो दिस इज द पॉइंट, ये इमर्जिंग मार्केट के लिए सुपर सॉलिड पॉजिटिव माना जाता है। तो वीक डॉलर और लो बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर इंडियन एसेट को अट्रैक्टिव मानते हैं, ठीक है। और इससे क्या हुआ, फिर से एक पॉजिटिव सिनारियो जाता है। क्रूड ऑयल के प्राइस गिरे हैं और हम क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा मंगाते हैं, तो इंडिया के लिए क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ कि भैया हम कम भाव पे कोई चीज मंगाएंगे तो वो हमारे लिए अगेन अच्छा रहेगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक डाटा है, चाहे IIP हो, इन्फ्लेशन हो, GST कलेक्शन हो, ये सब लेवल पे हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट में एक सुपर सॉलिड गिरावट हुई थी, जहां पे कहते हैं लोगों की कमर तोड़ गिरावट हुई थी, वहां पर ये चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव तौर पे आ रही है। लेकिन अब मैं करता हूं अपनी बात। ये बातें तो नॉर्मल तौर पे थी जो आप सब भी शायद जानते होंगे, किसी ब्लॉग में पढ़ा होगा, बट अब मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं।
लाइक कर दीजिएगा भैया पसंद आ रहा हो तो। निफ्टी 50 का करंट पी 20 जो कि 10 साल के मीडियन पी 23.5 से कम है, 5 साल का मीडियन पी 22.6 से भी नीचे और 3 साल का मीडियन पी 21 से भी नीचे। यानी निफ्टी 50 का जो पी रेशियो है वो एक करेक्ट वैल्यूएशन पे आ गया। और सबसे बड़ी बात, अब इंडिया का निफ्टी 50 वैल्यूएशन यूएस के डाउ जोन्स से भी सस्ता हो चुका है, जिसका करंट पी 23.36 है, जो हिस्टोरिकल एवरेज से 10% ज्यादा है। और ये सब इंडिकेट करता है कि निफ्टी क्या है, एक करेक्ट वैल्यू में खड़ा है, राइट। ध्यान से, तो इससे क्या हुआ, जो बम्पर सेलिंग आई है वो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। डॉलर इंडेक्स जैसा कि मैंने बताया कि 103.35 आ चुका है, तो 52 वीक हाई इनका क्या था, 110.18। और मैंने क्या बोला था, 108 के लेवल पे जब डॉलर इंडेक्स जाता है हमारे इंडियन मार्केट में, आप आंख बंद करके बेचो, कहानी हुई थी 108 से 110 भैया मार्केट गिरता ही गिरता है। और जब ये इधर के लेवल पे आता है 103 102, ये एक बाइंग का मौका देता है। और ये अच्छा सिग्नल है क्योंकि डेट रीपेमेंट इजी हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है और कमोडिटी प्राइस नीचे आता है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अभी जो आप अगर देखो तो जो पहले एफआईआई क्या हो रहे थे, खूब दबा के माल बेच रहे थे, अब क्या हुआ, धीरे 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 उनकी दबा के बेचने का लेवल घटता चला गया, राइट। और दबा के लेवल घटता चला गया, बीच में कभी कभी बाइंग आई। तो अब ये सब चीजें एक उम्मीद जता रही हैं कि अब एफआईआई धीरे धीरे बाइंग करेंगे। इंडिया में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। जनवरी 2025 में 4.31% तक गिर गया, जो दिसंबर में कितना था 5.22। तो अगेन एक बेहतर साइन है, जो शुरू में भी बोला कि ये कई सारी चीजें क्या है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकती है। तो 5 महीने का क्या है, सबसे लोएस्ट लेवल है। तो कंक्लूजन क्या है कि फेड के भैया जो सिग्नल है वो थोड़े से ठीक ठाक है। आईटी स्टॉक की रैली, ग्लोबल मार्केट ओके ठीक ठाक है, वीक डॉलर के परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इन सब चीज से आज मार्केट को बूस्ट मिला है ना। लेकिन अब मामला कहां फंसा है, 2 अप्रैल का, जो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। 2 अप्रैल को ट्रंप का क्या आएगा, वापस से टैरिफ खेलो। और मैं लगातार बात क्या कर रहा था आपको, अगर आप मेरी वीडियो को लगातार फॉलो कर रहे होगे, कि भैया यहां पर जब आया था, आप मेरी पुरानी वीडियो को, आई विल रिक्वेस्ट जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो जरूर सुन लें या देख लें कि किस तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा था कि 80% मार्केट गिर चुका है, सिर्फ 20% है इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कीजिए, जहां पे यूट्यूब मेंबरशिप में भी आप जाके पूरा प्रूफ मैच कर सकते हो। मैं चाहता हूं प्रूफ मैच करना इसलिए जरूरी होता है कि बहुत सारे लोग पहली बार आते हैं तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब आप प्रूफ मैच होगा कि नहीं भैया इस बंदे ने इस मार्केट की गिरावट में भी, यूट्यूब मेंबरशिप यानी यहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, कि इस गिरावट में भी यहां पर यह कहा कि भैया अब इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या करो, इन्वेस्टमेंट का प्लान करो, ठीक है। क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है, 3 to 5 ईयर का विजन है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, 80% हम गिर चुके हैं, ठीक है। बॉटम कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है, करेक्ट है। तो यानी अब अगर हम यहां से इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा विजन 3 से 5 साल रहता है, तो मार्केट तो कोई ऐसे तो जाएगा नहीं, ये तो एकदम दिमाग में रख लो कि ऐसे नहीं जाएगा। मार्केट कैसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा। अब ये जो ऊपर नीचे है, यही कहानी है जहां पर लोगों का खून जलता है या लोग संभाल नहीं पाते। इसको मैं एक और एग्जांपल से हैंडल करना चाहूंगा और प्रैक्टिकल प्रूफ पे आना चाहूंगा। हमने कल एक वीडियो बनाई थी बीएससी के बारे में, ठीक है, और हमने एक वीडियो बनाई थी स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में। अब ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो बीएससी है इसके बारे में हमने एक लॉन्ग टर्म विजन में ये बताया कि कैसे डीमेट खाता बंद हो रहा है, लोग का ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहा है, जिसके कारण इसके बिजनेस पे इंपैक्ट आया और शेयर गिरा है, ठीक है। वहां पर अगर आप देखोगे तो अच्छे अच्छे फंड हाउस बीएससी शेयर से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं और हर इंसान एक करेक्ट वैल्यूएशन के वेट में है, जो मैंने अगेन 3 to 5 ईयर के विजन से बोला, ठीक है। जहां पर हम आज कल परसों तरसों या 5 दिन 7 दिन में ये शेयर ऊपर बढ़ जाए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 3 से 5 साल के विजन में। बट लोगों ने क्या समझा कि हम डरा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनएजुकेशन। सेम कहानी, इसमें हमने 3 लोगों के बारे में बात की जो मार्केट के क्रैश के बारे में बात कर रहे हैं, बट उन्होंने क्रैश के बारे में बात की, मैंने क्या किया, पूरा डेटा निकाला कि इन्होंने कई बार मार्केट क्रैश का प्रेडिक्शन किया है, बट ये सही कितनी बार हुए। तो पता चला भैया कहानी जो है बड़ी ही रिस्की है, कभी सही कभी गलत, आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हो। प्लस ये जो भी बात हो रही है, अमेरिका के बारे में बात हो रही है, इंडिया के बारे में बात नहीं हो रही। अगेन
कौन पूरी वीडियो को ध्यान से सुनता है, किस तरीके से सुनता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पूरी तरीके से सुनते हो, पूरी तरीके से समझते हो, तभी फायदा ले पाओगे। जैसे कि अभी मैं यहां पर आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं कि आपका इन्वेस्टमेंट तो 100% शुरू हो जाना चाहिए, बशर्ते कि आपका 3 से 5 साल का विजन हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मार्केट ऐसे जाएगा, गलत है। लेकिन मार्केट ऐसे 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 के लिए आप तैयार हो तो बिल्कुल सही। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे हम इस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, जहां पे हमने कहा भी था कि कई फंड मैनेजर जो अच्छे हैं वो लोग भी कह रहे हैं ये दुख दर्द 2-3 महीने का। अब 2-3 महीने में कहानी क्या है, कोई चीज इतनी गिरी है तो एक बाउंस बैक नहीं आएगा। अब आप ऐसे समझो, इस चीज को समझो। यहां पे मैं थोड़ा सा यहां पे दिखाता हूं, यहां से गिरा, ये क्या हुआ, जंप हुआ। अब कोई इंसान अगर सोचे तो इसको तेजी मान सकता है। फिर देखो ये गिरा, कोई इंसान सोचे इसको तेजी मान सकता है। ये गिरा, कोई इंसान इसको तेजी मान सकता है। ये गिरा, इसको तेजी मान सकता है। लेकिन अब यहां से यहां में अगर देखो तो हम 80% टूटे। क्या यहां से यहां में टूटे? आंसर है नो। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट व्यू है, यहां से अब आप समझ सकते हो कि वो जो 2 अप्रैल का इंतजार है, अभी तो कहानी क्या है कि भैया हम अब इतना टूटे, बाउंस तो बनता है जैसे जैसे हर बार बना है, तो हम वो बाउंस करके एक लेवल को सस्टेन करते हैं, फिर आगे 2 अप्रैल को देखेंगे कि ट्रम्प साहब क्या कहते हैं। लेकिन अगेन पोर्टफोलियो बनाने का समय तो है, लेकिन धीरे धीरे। उम्मीद करता हूं वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। अपना कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, और भैया प्यार देते रहिए।